न्यूज़ 7S में आपका स्वागत है। दिल्ली न्यूज़ रूम से मैं हूं सुशील देव। पूरी समय देश के कई राज्यों में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, लोगों में दिखा उल्लास। नेपाल ने भारत को एक बार फिर उकसाया, रोका तटबंध पर काम, बिहार में बाढ़ का संकट। 15 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 2.5 लाख से ऊपर एक्टिव केस होने का अनुमान। दिल्ली सरकार घर में मरीजों को देगी ऑक्सीमीटर। दिल्ली एम्स के बर्न विभाग और हिंदूराव अस्पताल में लगेंगे कोरोना के 100 बेड। दिल्ली में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। तबीयत में सुधार के बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। और अंत में दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर, कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर उल्लास पूर्वक ओडिशा के पुरी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत कई राज्यों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के कारण कुछ दिन पहले इस यात्रा पर रोक लगा दी थी। खराब होते रिश्तों के बीच नेपाल ने अब बिहार से सटी सीमा पर एक बांध की मरम्मत को यह कहते हुए रुकवा दी है कि इलाका उनके देश में आता है। हालांकि यह क्षेत्र किसी देश के इलाके में नहीं है। बांध की मरम्मत रुकने से बिहार में बाढ़ का संकट बढ़ गया है। बिहार ने केंद्र सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। देश में कोरोना के एक्टिव केस 15 जुलाई तक अपने उच्चतम स्तर 2.5 लाख से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली में पीक 4 जुलाई को आएगा। अब एक्टिव केस 47,461 हो जाएंगे। उधर सीएम ने कहा है कि राजधानी में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को दिल्ली सरकार पल्स ऑक्सीमीटर देगी। होम क्वारंटाइन के केसेस होंगे, होम आइसोलेशन के, दिल्ली सरकार हर होम आइसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सी पल्स मीटर देगी। आप उस पल्स मीटर को अपने घर रखिए, जब आप ठीक हो जाएं सरकार को वापस कर दीजिए 10 दिन के बाद। उस पल्स मीटर से आप हर घंटे में 2 घंटे में आप अपनी ऑक्सीजन नापते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन कम होती है, हम आपको एक फ़ोन नंबर दे देंगे, उस पर फ़ोन कर दीजिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर रख रहे हैं। तुरंत हमारी टीम कॉन्सेंट्रेटर लेके पहुंच जाएगी जल्द से जल्द, और आपको तुरंत आपके घर में ऑक्सीजन दे दी जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस दौरान हमें केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके दिल्ली में कोरोना को काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय आपस में लड़ाई झगड़े का नहीं है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, और अगर हम मिलके लड़ेंगे कोरोना से तो कोरोना को हरा सकते हैं। अब दिल्ली के 2 अस्पतालों में 100 बेड और लगेंगे। हिंदूराव अस्पताल और एम्स की बर्न बिल्डिंग में होगा कोरोना का इलाज। कोरोना संक्रमितों के लगातार बढ़ती संख्या की वजह से अस्पतालों में बेड की बहुत समस्याएं आ रही है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में सबसे बड़े इस सेंटर को बनाने का निर्णय लिया है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास, जो एक विशाल और 300 एकड़ में फैला हुआ परिसर है, वहाँ इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सेहत में सुधार के बाद सोमवार को उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके ऑक्सीजन सपोर्ट को भी हटा दिया गया है। कोविड संक्रमण के बीच दिल्ली वालों के लिए एक राहत की बात यह है कि आज एक बार फिर संक्रमित नए मरीजों की तुलना में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या ज़्यादा है। कोरोना के अब तक के 3,589 मरीज ठीक हो चुके हैं। खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।